Hello friends, welcome to all. आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉगरिदम पार्ट फर्स्ट लेक्चर 2 इसकी चर्चा किया था कि लॉगरिदम क्या है, लॉगरिदम हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। लॉगरिदम कहते किसको हैं, इंडाइसिस को हम लॉगरिदम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लॉगरिदम से इंडाइसिस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और 5 प्रॉपर्टीज़ का हमने स्टडी किया था। आज हम लोग इसी के आगे क्या करना है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करना है। तो 5 प्रॉपर्टीज़ में, उस 5 प्रॉपर्टीज़ को मैं फिर से ज़रा लिख दूं। आप लोगों को याद दिला दूं कि नंबर 1 प्रॉपर्टीज मैंने लिखा था a टू दी पावर n इक्वल टू x, राइट। तो लॉग ऑन बेस है, ये दोनों इंटरचेंज होगा, x का लॉगरिदम n होगा, राइट। तो ये भी बताया a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और a कभी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इसका हमने डिस्कशन कर लिया था। नंबर 2 पॉइंट इसका भी हमने डिस्कशन किया था, जरा सा आप ध्यान से आप देखिए। इसको हम टेलीग्राम पर भी आपको भेज देते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने ये आपको पढ़ाया था कि सेंस ए पर पावर 0 1, तो इसका लॉग अगर लिखोगे बेस 1 0, हमेशा लॉग में ये दोनों इंटरचेंज होता है, बेस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये भी पॉइंट की चर्चा किया था कि किसी भी पॉइंट पर 1 का लॉगरिदम हमेशा क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर 1 का लॉगरिदम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इस भी बात को मैंने आप लोगों को बताया। नंबर पॉइंट 3, सिंस a टू दी पावर 1 इक्वल टू a पर यदि हम पावर 1 करते हैं तो क्या आता है, a आता है। इसका मतलब है लॉग बेस a, जिसका लॉगरिदम निकाल रहे हैं, और बेस अगर ये इक्वल है तो 1 के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टीज की भी हमने चर्चा किया था। नंबर 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यह पढ़ा था कि किसी भी बेस पर जिस टर्म का आप लॉगरिदम निकाल रहे हैं, अगर उस पर पावर क्या हो, n हो, तो वह n क्या होगा, आगे आ जाएगा, n log ab। और इसका हमने आपको प्रूफ भी बताया था, ये सभी बच्चों को मालूम है, ठीक है। तो यहाँ तक बातों की चर्चा हो चुकी थी, सभी बच्चों को ये सारे बातों का डिस्कशन हो चुका था। अब 5वां नंबर पॉइंट आप देखिए, 5। जब हम किसी टर्म का लॉग निकालते हैं, ठीक है, और बेस पर पावर a टू दी पावर n बेस में हो, और b लॉग में हमेशा 2 टर्म होते हैं, एक जिसका हम लॉग निकालते हैं, राइट, और दूसरा क्या है, बेस। अगर जिस टर्म का लॉग निकालते हैं इस पर अगर पावर हो तो डायरेक्ट पावर आगे आएगा, और अगर बेस पर पावर हो तो रेसिप्रोकल आगे आएगा, 1/n, n का रेसिप्रोकल 1/n। तो जिस पर बेस पर अगर पावर हो तो आगे क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल आगे आएगा।
और अगर मान लिया जाए कि पावर क्या हो, जिस टर्म का हम लॉग निकालना इस पर हो, तो डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, n आगे लिखेंगे। फार्मूले को दोनों तरफ से आपको देखना चाहिए, LHS से RHS एंड RHS से LHS, ये दोनों आपको देखना चाहिए, राइट। तो ये 5 आप समझ गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं लॉग ऑन बेस 32 का वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या होगा। इस तरीके से कैसे हम सवाल बनाएंगे, कि अगर हम लॉग के हिसाब से बनाते हैं तो सवाल क्या होगा, प्रॉपर्टीज में इज इक्वल टू लिखिए, 32 को आप क्या लिख सकते हो, 32 पर पावर 2 पर पावर 5। अभी पढ़ाया बेस पर पावर हो तो इसका इधर रेसिप्रोकल होगा, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा। और तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, ये दोनों इक्वल हो तो 1, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1/5 इंटू 1, क्या आंसर होगा 1/5। तो एक तो तरीका इस तरह से सॉल्व करने का है कि 32 है तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 5 का मतलब क्या हो गया 1/5, राइट। इस बात का आप ध्यान रखिए। इसको हम ऑल्टरनेटिव तरीके से कैसे बना सकते हैं, जरा इस बात को समझो। समझो लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने क्लास 11th में अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे, ठीक है। मैं फ़ोन नंबर भी ऊपर पर लिख देता हूँ, किसी को अगर दिक्कत हो, कोई पूछना चाहते हो तो आप हमेशा हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप SMS करें, मैं आपको संपर्क कर लूँगा। ऑल्टरनेटिव देखिए, आप एज्यूम कर लो 32 है, बेस में 2x मान लीजिए, तो 32 पर पावर x इक्वल टू क्या हो गया, राइट। 2 पर पावर क्या लिखोगे 5x, 2 पर पावर 5x क्या हो गया 2। आप इंडाइसेस के रूल जानते हैं, बेस अगर इक्वल हो तो पावर क्या होगा इक्वल, इसका मतलब है 5x1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/5, इट विल बी योर आंसर। तो ये बात आपने समझ लिया कि दोनों बातें क्या है, सही है। तो लॉग में 2 टर्म है, एक बेस और एक जिसका लॉग निकालते हैं। बेस पर पावर हो तो रेसिप्रोकल आगे आएगा, और जिस टर्म का आप लॉग निकालते हैं अगर उस पर अगर बेटा पावर हो तो डायरेक्ट वो पावर आगे आएगा। तो ये दोनों बात का आप ध्यान रखें। तो ये भी बात आपने समझ लिया। 6 नंबर पॉइंट समझो जरा, ठीक है। लॉग बी ऑन बेस ए, अगर इसको ऊपर से नीचे करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। लॉग बी ऑन बेस ए, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर अगर आप क्या लॉग को ले जाओ तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो ये इंटरचेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मान लेते हैं गिवन ये है लॉग ऑन बेस 10 का ये वैल्यू आपको गिवन है। ये वैल्यू कहाँ से आता है ये भी हम आपको बताएंगे। और आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। बेस 2 पर 10 का लॉगरिदम निकालना है, राइट। ये बात को ध्यान से आप समझिए। तो इस तरह से इसका वैल्यू निकालना है। इस दोनों को आप गौर से देखिए, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर मैं सॉल्यूशन इसका करूं तो क्या लिखूंगा, ध्यान दें जरा सा। यहाँ 2 है, इसको आप नीचे ले जाएं तो ये दोनों इंटरचेंज कर जाएगा। log 10 ऑन बेस 2 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाए तो क्या हो गया
log 2 ऑन बेस 10 और इसका वैल्यू दिस वन इज गिवन, तो ये गिवन है तो क्या हो जाएगा 3010, तो 1000/301, ये आ गया आंसर। डेसिमल को हटा दीजिए 3, जीरो को तो आप छोड़ भी सकते हैं, तो इस तरह से इसका क्या हो गया आंसर हो गया। डेसिमल तो आप हटाना जानते हैं, तो ये भी बात आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हम लोग 6 नंबर पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया। 7 देखो, पॉइंट नंबर 7, सेवन नंबर पॉइंट में किसी भी बेस पर अगर दो टर्म का प्रोडक्ट हो, किसी भी बेस पर दो टर्म का प्रोडक्ट हो, तो दो टर्म का यदि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट सम के रूप में बदल जाएगा। इसका बेसिक आप समझ सकते हैं इस ढंग से कि लॉग क्या है, इंडाइसेस का पावर है, राइट। तो जब बेटा लॉग इंडाइसेस का पावर है तो सेम बेस में इंडाइसेस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होता है। तो इंडाइसेस में जो पावर के रूल होते हैं लॉग का वही रूल लॉग में होता है, क्योंकि लॉग एक्चुअली क्या है, इंडाइसेस का पावर है। 2 पर पावर 5 32, तो 32 का लॉगरिदम ऑन बेस 2 5 लिखते हो, तो लॉग में जो रिजल्ट है वह इंडाइसेस का पावर है। तो इंडाइसेस में जो पावर का जो क्या होगा रूल होगा, वही रूल क्या होगा लॉगरिदम का होगा, राइट। आप एक्स वाई जेड मान के सवाल को प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको प्रूव करने के लिए कोई कहे तो आप ऐसे कीजिए। एक और बता देता हूं, लॉग के सवाल में प्रूव करने का बस एक ही तरीका है, क्या कि जितना भी लॉग का टर्म हो एलएचएस और आरएचएस में सभी को आप एक्स वाई और जेड एज्यूम कर लो। एक को एक्स मानिए, दूसरा का वाई मानिए, तीसरा को क्या मानो, जेड मानो, और सबको इंडाइसेस में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप इंडाइसेस में कन्वर्ट कर लोगे बेटा तो इसके बेस को इक्वल करना है, क्योंकि जो पावर का रूल होगा वही रूल क्या होगा, इंडाइसेस का होगा। तो जरा सा करें प्रूफ में फिर से। लेट हम इसको मान लेते हैं, इतना इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए। तो लॉग को हटाओगे तो क्या लिखोगे, ए टू दी पावर एक्स बराबर देश। एक इक्वेशन, अगेन लॉग इतना को जो है सेकेंड साइड, पहले मैंने इसको माना, फिर इसको y मान लीजिए और इसको z मान लीजिए। क्योंकि लॉग में डायरेक्ट कोई चीज प्रूव नहीं हो सकता है, लॉग को आपको इंडाइसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि इंडाइसेस से ही लॉग आया है, लॉग का मदर कौन है, इंडाइसेस है। इसको आप मान लो y, तो क्या लिखोगे, ए टू दी पावर y बराबर m, सेकेंड इक्वेशन। अगेन इतना इजकल टू जेड, ए पर पावर जेड बराबर क्या होगा एन, आप सभी लोग जानते हैं, इतना पॉइंट तो आप पढ़ लिए। अब यहां पर देखो एम और एन का जो वैल्यू है यहां पर पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। एक मैं प्रूव करके दिखा देता हूं, एम का वैल्यू पुट करो यहां पर फर्स्ट में ये है, ये हो गया ए पर पावर वाई और ए पर पावर जेड। बेस इक्वल है तो पावर ऐड करोगे, ए टू दी पावर एक्स वाई प्लस जेड। बेस इक्वल, पावर क्या होगा, बराबर। तो जब बेस इक्वल हो गया तो पावर को बराबर कीजिए, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। देखो पावर में आ गया। अब एक्स आपने क्या एज्यूम किया, 1 वाले में देखो जाके, एक्स को हमने ये एज्यूम किया, वाई को हमने क्या एज्यूम किया, ये एज्यूम किया, जेड को हमने क्या एज्यूम किया, ये 1 2 3 से फिर इस बात को आप लिख दीजिए। देखो ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, प्रूव्ड। तो लॉगरिदम में डायरेक्ट कोई चीज प्रूव नहीं हो सकता है, उसको बेटा लॉग में आपको चेंज करना होगा। आपको एक को x मानना होगा, दूसरे को y मानना होगा, और तीसरे को क्या मानना होगा, z मानना होगा। तो एक को आप x मानिए, एक को y मानो, और एक को क्या मानना है, z मानना है। ये सब जब आप एज्यूम करोगे, सबको आप इंडाइसेस में क्या करो, कन्वर्ट कर दो।
जब आप इंडाइसेस में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या होगा कि बेस को इक्वल बना लेना है, जो एम एन है सबका वैल्यू पुट कर दो, बेस इक्वल होगा तो जो पावर का रूल होगा वही इंडाइसेस वही लॉगरिदम का रूल हो जाएगा। तो ये बात भी आपने समझ लिया। फार्मूला को दोनों ढंग से आप समझिए, इधर से इधर भी पढ़ना है और इधर से इधर भी पढ़ना है, इस बात को समझियो। सेम बेस हो इंटू हो तो प्लस, और प्लस है तो क्या चीज़ में बदल जाएगा, इंटू में बदल जाएगा। इस बात का आप खास ख्याल रखें, राइट। अब मैं एक एग्जाम्पल इस पर लेता हूं। इसका वैल्यू आपको निकालना हो, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना हो आपको। अब यहां पर देखो सबका बेस अलग अलग है, तो सबका बेस यदि अलग अलग हो, राइट, तो पहले बेस को क्या करना होता है, कॉमन बनाना होता है। बिना बेस को कॉमन बनाए आप लॉग में कोई काम नहीं कर सकते, इंडाइसेस में भी कोई काम नहीं कर सकते। तो बेस को चेंज करने का एक और तरीका है, लेकिन यहाँ इंडाइसेस से ही काम चल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर लॉगरिदम का जो रूल है उसी से काम चल जाएगा। कैसे? अगर इस तीनों को हम ऊपर ले जाएं तो ये तीनों इंटरचेंज हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और इंटरचेंज होगा तो सभी का बेस क्या होगा, इक्वल होगा। ऊपर ले जाओ 63 log 3 ऑन बेस 60, ये क्या होगा ऑन बेस 64 लॉग, और ये हो गया log 5 ऑन बेस 60। प्लस है, तुरंत पढ़ाए थे अभी थोड़ी देर पहले, प्लस क्या चीज में बदलेगा, इनटू में। समझ गए बंधु? तो इनटू में बदलेगा तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 60। अब ये दोनों इक्वल हो तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप फार्मूला को अगर आप याद रखोगे तो सवाल बनाना आपके लिए उतना ही आसान होगा। तो इनटू रहे बहुत सारे टर्म का किसी भी बेस पर, तो हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड रहेगा तो इनटू कर देंगे, दोनों तरफ से फार्मूला। ये हमने पॉइंट पढ़ा, 6 नंबर पॉइंट हमने इधर पढ़ा, 7 नंबर पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट देखो। उसी तरह अगर डिवीजन हो तो माइनस में बदल जाएगा, ये भी बात आप प्रूव कर सकते हो। सेम बेस में अगर इंडाइसेस में डिवीजन हो, सेम बेस में, तो सेम बेस में अगर डिवीजन होता है तो बेटा क्या लिखते हैं कि सेम बेस में अगर डिवीजन हो तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। तो सेम बेस में अगर डिवीजन है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों तरफ से ये बात को याद रखिए। 9 नंबर पॉइंट जरा देखेंगे हम लोग। 9 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कैलकुलस में भी इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। a टू दी पावर लॉग, इसका भी बेस है x, a टू दी पावर लॉग x, ये दोनों आपस में मिला हुआ है। जो इसका बेस है इंडाइसेस का वही बेस है ये, तो इसका आंसर डायरेक्ट x के इक्वल होगा। a टू दी पावर लॉग x, लॉग का जो बेस है और इंडाइसेस का बेस है, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हुआ तो जो x है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस बात को आप ध्यान से आप देखिए। अब सवाल यहाँ पर ये होता कैसे, अगर प्रूफ करना हो आपको, तो प्रूफ करने का वही तरीका है बेटा कि फिर आप इसको क्या मान लो, y, बस हो जाएगा प्रूफ। ये बहुत आसान है, मैं आपको प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। लेट है जी, log x ऑन बेस a को मान लेते हैं y। ध्यान दो, log हटाइए, a पर पावर y x, हम लोगों ने यही पढ़ा है, a टू दी पावर y इक्वल टू x, और y के वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो ये y का वैल्यू ये है, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हो गया प्रूफ। देखो कितना आसान है। फर्स्ट में
इसको सीखना है, यही पॉइंट है। इसको हमने इंडाइसेस में चेंज कर दिया और y का वैल्यू रख दिया तो इस फॉर्म में आ गया। इससे क्या सीखे कि a⁴ log x, तो जो यहाँ पर x है यही आंसर होगा कब, जब इंडाइसेस का ये और ये लॉग का ये दोनों आपस में बराबर हो। ये बात को आप ध्यान दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3 है जी log 3 5, तो क्या हो जाएगा 5। बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल ये फॉर्मूला है। 16 है जी log, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ रहे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 16 है, यहाँ 4 है, तो 16 को भी 4 में बदल दो। राइट। आप जानते हैं लॉग में इधर हो तो इसको हम इधर ले आते हैं पावर में लाइए। फॉर्मूला नंबर 4, log b⁴n ऑन बेस ए, तो पावर आगे, उसी तरह पावर रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। अब ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो x की जगह क्या होगा 5² 25 हो गया आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब एक पॉइंट और बता दूं इसमें, टेन नंबर पॉइंट, ये पढ़ा रहा हूं बेस चेंज फार्मूला। कि जब भी कोई लॉगरिदम का हम सवाल बनाते हैं बेटा, तो बेस वहां पर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और बेस यदि इक्वल नहीं है तो बेस को इक्वल बनाने के दो तरीके हैं। एक, डायरेक्ट वो फॉर्मूला से क्या होगा, बन जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, कि दूसरा तरीका है कि आप बेस चेंज फार्मूला से क्या कर सकते हो, कि बेस चेंज फार्मूले से हम उसको इक्वल बना सकते हैं। तो चलो हम बेस चेंज फार्मूले से उनके बेस को हम इक्वल बनाते हैं। तो बेस चेंज फार्मूले से जरा इक्वल बनाओ उसको। लॉग है जी b ऑन बेस ए। अब a की जगह हमको चाहिए c क्यों चाहिए, क्वेश्चन का डिमांड है कि a की जगह हमको क्या चाहिए, c चाहिए। a की जगह अगर आपको c चाहिए तो देखिए फार्मूला पहले मैं याद करवा रहा हूं, फिर x y z मान के हम उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं log b बाय log a। क्या लिखेंगे, log b बाय log a। बेस को हम छोड़ देते हैं, अभी नहीं लिखें। अब जो बेस का रिक्वायरमेंट है उस बेस को वहां पर क्या कर रही है, रख दो। ठीक है। ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा बेस चाहिए, तो जो रिक्वायरमेंट है, जो सवाल है, उसके आधार पर हम तय करेंगे कि क्या बेस लेना है। जब आप कोई बुक पढ़ोगे तो कई बुक में ऐसा भी होगा कि बेस वहाँ पर मेंशन नहीं होता है। ठीक है, बेस आपको दिया हुआ नहीं होता है। तो लॉग में अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि लॉग में बेस नहीं होगा। लॉग में बेस होगा, लेकिन वह बेस क्या मानेंगे, कॉमन, या जो आपको चाहिए वही बेस आप एज्यूम कर सकते हो। लॉग बिना बेस का हो नहीं सकता है। तो लॉग में बेस अगर मेंशन नहीं हो किसी भी क्वेश्चन में तो इसी का मतलब सभी का कॉमन बेस है। राइट। अब हमको सी चाहिए तो दोनों जगह हम क्या करेंगे, सी रख देंगे। एक तो ये फार्मूला हो गया। कैसे याद रखेंगे, log b बाय log a, log b ऊपर log a नीचे, और जो बेस चाहिए वह बेस को लिख दीजिए। और दूसरा फार्मूला ये भी हो सकता है, इसको आप ऊपर ले जाओ तो क्या लिखोगे, log, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा और ये वही रहेगा, ये वैल्यू वही रहेगा। तो ये भी हो सकता है फार्मूला कि log
इस तरह से भी हम लिख सकते हैं सी ऑन बेस ए इंटू लॉग बी ऑन बेस सी। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये याद रहेगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा। तो आप लॉग बी बाय लॉग ए लिख लीजिए, लॉग बी बाय लॉग ए, और जो बेस चाहिए वो बेस आप वहाँ पर पुट कर दो, राइट। अब जैसे देखो, इससे मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ कैसे हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये गिवन है log 2n बेस 10। एक बात बता दूं, अगर log का वैल्यू गिवन हो और बेस मेंशन नहीं हो तो ऑलवेज 10 लेते हैं, ऑलवेज। किसी भी टर्म का, किसी भी नंबर का अगर log दिया हुआ और बेस मेंशन नहीं हो तो ऑलवेज 10 लेंगे। अगले क्लास में हम लोग log टेबल इसकी चर्चा करेंगे, एंटी लॉग इसकी चर्चा करेंगे। तो अगला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग टेबल से रिलेटेड सवाल एग्जामिनेशन में आपको जरूर रहेंगे। उसमें हम करेक्टरिस्टिक, वेंटिसा, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो log 2 ऑन बेस 10, राइट। और ये भी गिवन है ऑन बेस 10 3 का वैल्यू दिया हुआ। मान लिया जाए यह दोनों वैल्यू आपको गिवन है। एक नंबर पॉइंट पहले बता दूं, 5 का वैल्यू कहे निकालने के लिए ऑन बेस 10, ये याद रखिए। log 10 से log 2 का वैल्यू अगर गिवन हो तो log 5 का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बात को आप ध्यान दीजिए। तो देखो, log 2 से log 5 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये दोनों गिवन है। सॉल्यूशन देखिए, सिंस log 10 ऑन बेस 10 क्या होता है 1। ये याद रखिएगा, जब भी log 2 का वैल्यू गिवन होगा तो log 5 का वैल्यू कभी भी आपको नहीं देगा, राइट। ये बात को आप समझ लीजिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 को 2 इंटू 5 क्या हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बेस हो जी और इंटू हो, किसी भी बेस पर इंटू हो तो ये सम के इक्वल हो जाएगा, इंटू प्लस में चेंज हो जाता है। तो log 2 प्लस log 5 1 होगा, कब, जब बेस 10 होगा। अब इसमें किसी का भी वैल्यू होगा तो कोई फाइंड आउट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। log है जी 5, क्या लिखोगे 1 माइनस log। तो ये याद रखिए कि जब भी log 2 का वैल्यू गिवन हो, log 5 का आपको निकालना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो जाएगा तो फिर 1 माइनस 0.301, तो 0.6990, ये आपका आंसर होगा। नंबर 2, log है जी 6 ऑन बेस 10 निकालना है, कब, जब हमको 2 और 3 गिवन हो, सबका वैल्यू निकाल लेंगे। इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दो, 2 इंटू 3, और इंटू क्या चीज में बदल जाएगा, इंटू प्लस में बदल जाएगा। अब ये दोनों का वैल्यू आपको गिवन है तो यहां पर आप पुट कर दीजिए, 0.3010, 0.4771, ऐड करके आप आंसर नहीं निकाल लोगे, ये आपका आंसर होगा, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। log 12 का निकाल सकते हैं, जिसका भी प्राइम फैक्टर 2 और 3 होगा, अगर 2 और 3 गिवन हो तो हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसका प्राइम फैक्टर 5 भी होगा उसका भी निकाल सकते हैं, क्योंकि log 5 का वैल्यू हम log 2 की मदद से निकाल सकते हैं, राइट। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, नंबर थर्ड पॉइंट, अगर आपको यहां पर बेस है 5 5 1 2, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, जरा ध्यान दो।
तो 512 है, ऑन बेस 5, ये आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ध्यान दीजिए, जो हमको गिवन है वह क्या गिवन है, वह जो गिवन है उसका बेस 10 है, और जिसका वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए उसका बेस क्या है बेटा, 5 है, राइट। जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं उसका बेस 5 है, और जो हमको गिवन है उसका बेस 10 है, तो 5 को 10 में बदलना पड़ेगा, तो बदलो। उसी हिसाब से डिवाइडेड बाय लॉग 5, लॉग दिस बाय लॉग दिस, बेस चेंज फार्मूला आपको सिखा रहे हैं। अब दोनों में के जगह हम बेस 10 ले लेंगे, चूंकि 10 का रिक्वायरमेंट। अब अलग अलग बनाओ, ये 2 पर पावर 9, 512 को ब्रेक कर लोगे इस तरह से आगे, तो 9 लॉग पावर आगे, लॉग 5 को 1 माइनस लॉग 2 लिखेंगे। अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि लॉग 2 से लॉग 5 का वैल्यू निकाल सकते हैं, लॉग 5 1 माइनस लॉग 2, तो कितना हो जाएगा 9। बाकी तो आप सॉल्व कर लोगे, 3010 जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, राइट। तो बहुत आसान है। देखो एक और फॉर्मूला 11 नंबर, a टू दी पावर लॉग b और c रहे, तो ये दोनों को इंटरचेंज करने से भी वही आएगा, c है जी लॉग b, ये दोनों सेम होते हैं। a टू दी पावर लॉग c ऑन बेस b, तो ये दोनों इंटरचेंज कर दोगे तब भी आंसर क्या होगा, सेम आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी एक सवाल हमने पढ़ाया था 16 लॉग 4 5 ऑन बेस 4, ठीक है। इसका हमने आंसर पढ़ाया था कितना, 25। पीछे देखिए जाके, हम इसकी मदद से निकालते हैं, ये दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 5 लॉग है जी 4, 16 को क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर, ये 4 रहे तो 4 में ही ब्रेक कर दो, तो ये 2 आगे चला आएगा, ये दोनों इक्वल है तो 1 हो गया, तो क्या आंसर हो जाएगा 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब 25। ऐसे भी सवाल बनाएंगे तो इस तरह जितने ही हमने रूल्स हैं, ये सारे रूल्स को हमने पढ़े, बहुत इनको हमने समझा अच्छे से। अगले क्लास में हम लॉग टेबल का इस्तेमाल करना आपको सिखाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैंटिसा क्या है, उसको आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो हमने अब नंबर दे रखा है सभी बच्चों को, फिर नंबर मैं दे देता हूँ, ये मेरा नंबर है, आप इस पर हमको हमेशा फ़ोन कर सकते हैं, 9910333152, और जो भी दिक्कत है हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।